कल हमने बात किया था टॉप 15 और 20 ऑलमोस्ट आई थिंक प्लांट जो हम कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। तो कंटेनर मतलब कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ब्लू ड्रम में कम से कम लगा रहे हो, यानी लगभग 19 इंच जो है लेंथ कम से कम, और लगभग 20 इंच डायमीटर। ब्लू ड्रम का यही होता है आई थिंक मिनिमम वाला। मिनिमम क्या मतलब इतना रखना है, 19 इंच बाई 20 इंच यानी 20 बाई 20 इंच, राइट, 1.5 फीट अराउंड मान लो। तो अगर इतना कंटेनर है आपके पास, चाहे ब्लू ड्रम हो चाहे कोई और भी हो, तो आप को क्या नहीं ग्रो करना आज हम बात करेंगे। क्योंकि इससे हमें बहुत पता लगता है कि भाई चलो ठीक है, हमको मैंगो ग्रो करना है। अब मैंगो में सारा मैंगो तो ग्रो नहीं कर सकते, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बगनपल्ली ये लगाओगे तो फिर हो गया तब तो, राइट। देखो आने को आ जाएगा, एक आम आ जाएगा, दो आम आ जाएगा, 10 आम आ जाएगा सैंपल, राइट। बट आपको ठीक ठाक प्रोडक्शन चाहिए, ऑल ईयर अराउंड चाहिए और अच्छा भी चाहिए। तो मैंने वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको बताया था कि 20 जो है आप कौन सा लगा सकते हो, कौन सा। अगर मुझे भी एक्चुअली लगाना है तो मैं वही उसी ऑर्डर में चूज़ करूँगा, वही लगाऊँगा, वही वैरायटी लगाऊँगा। गुआवा लगाना है तो ताइवान पिंक, मैंगो लगाना है तो कैटिमान और थाई ऑल टाइम। तो हमने ये सब बात करा था। अभी हम बात करते हैं क्या नहीं लगाना। अब जैसे हमने कुछ बहुत सारे प्लांट नहीं बताए, मान लो एप्पल नहीं बताया, तो फिर से डाउट रहेगा, राइट, कि एप्पल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो आज हम वही बात करेंगे क्या नहीं लगाना है। मतलब क्या नहीं लगाना है का मतलब कि ये इनका रूट जो ग्रोथ है काइंड ऑफ, और जो इनका ओवरऑल प्रोडक्शन है और मेंटेनेंस है, ओवरऑल ये सब कुछ देखते हुए हम बात करेंगे। क्योंकि देखो लगाने को तो आप लगा दो, कुछ भी लगा दो और आ जाएगा, कुछ फ्रूट भी आ जाएंगे, लेकिन बात है कि वो वर्थ नहीं होगा। तो आज हम वही बात करेंगे टेक्निकली जो सही हो सकता है। तो नंबर 1 पे है, देखो सपोटा। अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, लेकिन आपका फेवरेट है, लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है 19 इंच में। बट ये थोड़ा सा ज़बरदस्त रूट ग्रोथ वाला प्लांट है ये, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। और काला पत्ती चीकू, आई थिंक कोई और वैरायटी मुझे नहीं मालूम है, बट काला पत्ती चीकू जो है आप ट्राई कर सकते हो। कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल आपने देखा होगा जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो वो जो है बहुत सारा लगाते हैं। तो पहली बात तो इसका रूट ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा होता है। शुरू में शायद ये स्लो भी चलता है, क्योंकि हमने फॉर्म पे लगाया तो शुरू के 1 ईयर में तो हिला ही नहीं, जैसे लगाया था वैसे ही था। तो फिलहाल थोड़ा इन्वायरमेंट का भी होता है, बट जो है ओवरऑल इसका ये अवॉइड करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं लगाओ, मतलब अगर आपके पास टॉप 20 तो ऑलरेडी हो गए तो आपको इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं नंबर 3 पे मैं कहता हूँ लीची। लीची देखने में लीची जैसी है, छोटी सी लगता है कि छोटा प्लांट, छोटा लीची, बट जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है रूट, तो इसको अवॉइड कर सकते हो। नंबर 4 पे लॉन्गॉन। लॉन्गॉन हमने अपने फॉर्म पे लगाया और आई थिंक हमारे फॉर्म का सबसे महंगा प्लांट 1000 रुपीज़ का वही था। तो अब कौन सा, अब फॉर्म पे लगाया हूँ भाई, वो मिट्टी में लगाया हूँ डायरेक्ट, बट या कंटेनर के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। एवोकाडो, पता नहीं आजकल लोगों का बहुत फेवरेट हो गया है, पता नहीं अब हमने जो है कुछ ऐसा खा लिया जो सही से पका नहीं था कैसा, लेकिन मुझे उसका टेस्ट जो है समझ में नहीं आया। तो फ़िलहाल एनीवे बहुत लोगों का पसंद है क्योंकि इतना पॉपुलर है और काफ़ी प्रीमियम टाइप का आजकल लोग ग्रो कर रहे हैं, प्रीमियम में ही सेल कर रहे हैं और लोग लगा भी रहे हैं जो है। तो हाँ, लेकिन कंटेनर के लिए आप हो सकता है तो अवॉइड करो। जैक फ्रूट, ऑफकोर्स इतना बड़ा बड़ा इसका फ्रूट होता है और आपकी मिट्टी में उतना दम नहीं है कि उसको एक ही फ्रूट को जो है अच्छा सा बना दे। आई मीन बिल्कुल नहीं, इसको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। हाँ, नेक्स्ट नंबर तो मैं भूल गया, छोड़ो। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, हरमन 99 एप्पल। हरमन 99 क्यों?
हाँ, आजकल वैसे एक कुछ एल नीनो सॉरी एल नीनो नहीं, कुछ तो रूट स्टॉक आता है, बोलते हैं कि डॉर्फ में देता है। अब पता नहीं, उसको ट्राई कर सकते हो। हमने क्योंकि ऑनलाइन जो है हमने जय हिंद नर्सरी वालों ने मतलब वो जो अपने वीडियो में बताया कि कुछ तो पर्टिकुलर रूट स्टॉक है, वो डॉर्फ ही रहता है, सेम हरमन 99 एप्पल। इवन सी एक तो होता है डॉर्फ वाला वैरायटी, डायरेक्ट सॉरी ग्राफ्टेड वैरायटी। आपने उसका मेच्योर वाला प्लांट लिया, उसको ग्राफ्ट किया और वो लगा लिए, वो तो आई थिंक उसका भी ग्रोथ अच्छा होगा, क्योंकि नीचे जो उसका रूट स्टॉक है ना, वो बड़ा वाला है, यानी देसी वाला टाइप का, और वही अच्छा भी होता है एक्चुअली। हाँ, लेकिन कंटेनर के लिए उतना अगर एग्रेसिव ग्रोथ वाला प्लांट होगा, क्योंकि नीचे यूजुअली हम देसी टाइप का या जंगली टाइप का यूज़ करते हैं रूट स्टॉक, राइट। तो लेकिन उन्होंने कुछ तो बोला कि कुछ डिफरेंट वाला है, वो डार्क रहता है, तो आप थोड़ा रिसर्च करके ट्राई कर सकते हो। बट हरमन मतलब एप्पल जो है यूजुअली अवॉइड कर सकते हो। पीच को भी अवॉइड करना है, प्लम को भी अवॉइड करना है, पेयर को भी अवॉइड करना है। कीवी का रूट ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, बहुत होता है क्या, तो कीवी को भी अवॉइड करना है। कीवी तो थोड़ा ये वाइन प्लांट है, अब पता नहीं लग रहा है ज़बरदस्त इसका ग्रोथ होता है, इसको भी अवॉइड करना है। और बाकी तो मैं वही बोलूँगा, नॉर्मल मैंगो वैरायटी, नॉर्मल गुआवा वैरायटी, उनको भी अवॉइड करना है। नॉर्मल मैंगो मतलब तुम्हारा बंगनपल्ली हो गया, मे बी तोतापुरी हो गया, और ये सब जो है जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हमारे इधर बहुत सारा देसी वाले वैराइटीज़ आते हैं, उनको अवॉइड करो। तो या आई थिंक that's all I wanted to share, because this is important to understand what not to plan at least when you starting, कि भैया ये पहले अपनी कैटेगरी से बाहर रखो, पहले टॉप 20 ग्रो करो, उसके बाद बाकी हम सोचेंगे, राइट। तो एक बार मैं फिर से जो है इसको रिपीट करता हूँ, क्या क्या नहीं ग्रो करना है, तो आई मीन क्या क्या अवॉइड करना है। ग्रो करने को आप देखो, थोड़ा मेहनत करो, ग्रो करो, एक आप थोड़ा सा सैंपल आ जाएगा, बट अवॉइड करो। सपोटा, कस्टर्ड एप्पल, लीची, लॉन्गॉन, एवोकाडो, जैकफ्रूट, एप्पल, पीच, प्लम, पेयर, कीवी, नॉर्मल मैंगो वैरायटी। तो अभी हमने इतनी सारी बात करा, तो ये इनका जो जनरल जो इनका ग्रोथ है स्ट्रांग होता है, तेज होता है रूट का ग्रोथ। तो अगर आपको कोई भयंकर क्लेम कर रहा है कि भाई ये डॉर्फ वाला है, यानी रूट भी डॉर्फ है, देखो ऊपर वाला तो डॉर्फ है, दैट इज़ फाइन, बट उसका रूट तो डेवलप होगा जो देसी वाला है, राइट। तो अगर वो क्लेम करता है कि हाँ इसका रूट भी जो है कम ही जाता है, तब उसको कंटेनर के लिए ट्राई करो, नहीं तो ये चीज़ें अवॉइड करो। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से।